में और 390-91 से लेकर के क्रमशः 15 गाथा है। 391 गाथा में देखेंगे जो अभी पंच भाव में औष्मिकादि भाव में कौन सा भाव मोक्ष का कारण है उसकी चर्चा थोड़ी सी हुई आचार्य भगवंत की टीका के माध्यम से। और भी सरल और भी बहुत सुगम यानी वही प्रकरण है उसका यहाँ उस प्रकरण में लिखा है। किसी जिज्ञासु भव्या वही आचार्य जयसेन महाराज मत्यादि ज्ञान संज्ञान पंचकम, मत्यादि 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मानव परिगर केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान गुण की पर्याय है। इसके विषय में और चर्चा करते हैं कि इन 5 ज्ञानों में मोक्ष का कारण कौन सा ज्ञान है। बहुत सुंदर संक्षेप में चर्चा है। मत्यादि संज्ञान पंचकम पर्याय रूपम, ये 5 मत्यादि ज्ञान पर्याय रूप है और शुद्ध पारणामिक भावस्तु द्रव्य रूप है। शुद्ध पारणामिक भाव तो द्रव्य रूप है और जीव पदार्थो ही न केवलम द्रव्यम न च पर्याय, जीव पदार्थ न केवल द्रव्य रूप है न केवल पर्याय किंतु परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय धर्म आधारभूत हो। द्रव्य और पर्याय का आधारभूत है, धर्मी है वो। तत्र इदानीं केन ज्ञानेन मोक्षो भवति, वह कोई क्या 5 ज्ञानों में कौन से ज्ञान से मोक्ष व्यक्ति को मोक्ष होगा इसके विषय में विचार किया जाता है। बहुत सुंदर। केवल ज्ञानम तावत फलभूत अग्रे, फलभूतम अग्रे भविष्यति, फलभूतम अग्रे भविष्यति। केवल ज्ञान तो फल रूप है, वो आगे होगा, अभी आपको हमको नहीं है। तो फिर क्या विशेषार ज्ञान बचे मति शुद्ध। तो अवधि मन पर ही केवल अवधि मन पर ही ज्ञान द्वयम च रूपेश्व बदे या तदनंत भागे मन पदयस्य। ऐसे ही तत्वार्थ सूत्र प्रथम इति वचनात् मूर्त विषयत्वात् एवं मूर्तः, ये तो मूर्त को विषय करने वाले होने से मूर्त मोक्ष कारणम न भवति, अर्थात मोक्ष के कारण नहीं होते हैं। अब सिर्फ बचे 2 मति और शुद्ध ज्ञान तथा सामर्थ्यात एवं बहिर्विषय। उसमें बहिर्विषय में जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विकल्पात्मक वे माने उसको भी गौण करना पड़ेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो कहते बहिर्विषय मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अने विकल्प रहित जो स्वशुद्धात्माभिमुख परिचिति लक्षणम, वह स्वशुद्धात्मा के अभिमुख जानन जो परिचित जिसका लक्षण है ऐसा निश्चय निर्विकल्प भाव रूप मानसमति ज्ञानम, वाह निश्चय निर्विकल्प भाव रूप मानसमति ज्ञानम श्रुत ज्ञानम संज्ञम, जिसकी संज्ञा ऐसी पंचेंद्रिय अविषया, उस समय पंचेंद्रियों के विषयों का व्यापार नहीं। अब पंचेंद्रिय विषय अविषया विषयात्मयेन अतीन्द्रिय, उस समय पंचेंद्रिय का विषय वो नहीं करते, इसलिए उसको अतीन्द्रिय कहा। अतीन्द्रिय कहने का यानी इंद्रिय 5 इंद्रियों का विषय भी मूर्तिक है, इसलिए जो मन है वो मूर्तिक अमूर्तिक दोनों को विषय करता है। जिस काल में वो अमूर्तिक को विषय करता है, यद्यपि परोक्ष है कोई बात नहीं, उसको अतीन्द्रिय भी कहते हैं, मन जन्य भी कहते हैं। वो जो शुद्ध पारणामिक भाव विषय में, शुद्ध पारणामिक भाव के विषय में, तो या भावना तद्रूपम निर्विकारम, वही निर्विकार तद्रूप जो भावना है स्वसंवेदन शब्द वाच्यम संसारिणाम क्षय ज्ञानाभाव, संसारिणाम संसारी जीवों के क्षय ज्ञान का तो अभाव है। क्षात्समिकम अपि क्षात्समिक ज्ञान है विशिष्ट भेद ज्ञानम मुक्ति कारणम, वही विशिष्ट भेद ज्ञान मुक्ति का कारण है। कितना सुंदर वो सरस, बिल्कुल 5 ज्ञान की पर्याय है उसमें। और आत्मा तो सामान्य विशेषात्मक है, यानी आत्मा केवल 5 पर्याय रूप में नहीं ज्ञान की,
वो तो पर्याय है। क्षाय ज्ञान भी पर्याय है, चार ज्ञान भी पर्याय, वो क्षावसमिक है और केवल ज्ञान क्षायिक रूप है। आत्मा वो द्रव्य, वो तो द्रव्य पर्यायात्मक है, दोनों को आधारभूत है। अर्थात पांचों ज्ञानों का आधारभूत जो आत्म तत्व है, सामान्य विशेषात्मक है। इन पांच ज्ञानों में केवल ज्ञान तो आगे होगा, अब शेष चार ज्ञान है, उसमें अवधि माना पर ज्ञान का विषय मूर्तिक है, इसलिए दो ज्ञान बचे। दो ज्ञान में भी मति ज्ञान का जो पांच इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान है, जो स्पर्शादि को विषय करता है, उसको भी यहाँ पर नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन जो मानस मति ज्ञान है, नो इंद्रियावरण कर्म से होने वाला, वो जब जिस काल में पांचों इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ करके जब स्वात्माभिमुख होता है और उस पर होने वाला जो शुद्ध ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान है, वही मति उत्परमुख होने वाला भाव शुद्ध ज्ञान है, यानी व्यक्ति रूप मोक्ष का कारण है। वो कमाई करने वाले हैं, उन्हीं के द्वारा ये सब लब्धि हैं। और दर्शन महादि का उपशमादि, औपशमिक सम्यक की प्राप्ति, संयम असंयम लब्धि की प्राप्ति, संयम लब्धि की प्राप्ति, उपशम क्षणि का आरोहण, क्षपट क्षणि का आरोहण, केवल ज्ञान की उत्पत्ति, अनंत चतुष्टय की उत्पत्ति और निर्माण, अक्षय अतीन्द्रिय आनंद पद की प्राप्ति होती। तो ये ज्ञान कमाई करने वाले आज कोई अनंत अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए जो दुर्लभता बताइए, किस प्रकार की उसमें आप और हम 15-16 प्रकार की दुर्लभता को तो पार कर चुके हैं। कहाँ निगोद, कहाँ पृथ्वी कायदी, कहाँ विकलत रहे, कहाँ तरस और पंचंडी, कहाँ सैनी सैनी, और कहाँ मनुष्य, उसमें भी आर्यखंड आदि, और उसमें इंद्री की माने इंद्रियों की पूर्णता, निरोग शरीर, दीर्घायु आदि, और वीतराग देवगुरु शास्त्र का समागम, उनके द्वारा प्रयोजन भूत आत्म कल्याण की बातों का श्रवण करना, श्रवण करने के बाद भी उसका मनन चिंतन करना, उहापो करना, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ बातें। अब तो इन सब को प्राप्त करके वो पुरुषार्थ करे, जैसे कषाय का समन हो, कषाय का अभाव हो, और इंद्रिय विषयों से विरक्त हो करके वितराग अवस्था को शीघ्र शीघ्र ही हम प्राप्त करें। तो इस प्रकार पांच ज्ञानों में कौन ज्ञान मुक्ति के कारण ये व्यक्ति रूप उसको बताया, उसको स्पष्ट कस्मात इति चेत समस्त मिथ्या, वो ज्ञान क्योंकि समस्त मिथ्यात्म रागादि विकल्प उपाधि रहित शुद्धात्म भावना से उत्पन्न जो परम आह्लाद एक लक्षण सुख रूपी अमृत रसास्वाद एकाकार रूप परम समरसी भाव रूप परिणाम से कार्यभूतस्य अनंत ज्ञान सुखादि रूपस्य मोक्ष फलस्य विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नयन शुद्ध उपादान कारणोत्पात इति, अर्थात वही मोक्ष का कारण है, उसमें कोई बाधा नहीं। ये कार्य कारण समयसार इसकी संज्ञा है। आगे चल करके केवल ज्ञान आदि को कार्य समयसार की उपमा दी है। और समयसार कलश में भी आया भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा ये किल केचन तस्ते वा भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन, अर्थात जितने संसार से मुक्त हुए, हो रहे और आगे होंगे, वो सब भेद विज्ञान, भेद माने उसमें वीतराग शब्द जोड़ करके वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान, और जितने संसार में बद्ध थे हे रहेंगे सब उसके अभाव में, यानी आप इसके आधार से चिंतन मनन कीजिए और यही काम इस पर्याय में जल्दी से जल्दी कर लीजिए। ओम नमः ओम नमः।